कुछ महीनों से विवादों में घिरे आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी का चुनाव मंगलवार को होने जा रहा है। इस चुनाव में दो प्रमुख गुट सचिन राय और नरेश अग्रवाल आमने सामने हैं। इधर चुनाव टलने की बात बेमानी साबित हुई है और चेंबर चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश केडिया ने कहा कि 10 नवंबर को ही नियत समय पर वोट डाले जाएंगे। बहरहाल चुनाव में खड़े दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी सचिन राय और नरेश अग्रवाल तथा उनके पैनल के नामित सदस्यों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गुट के लोग दुकानदारों व्यवसायियों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने का आग्रह कर रहे हैं। चेंबर के अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले नरेश अग्रवाल ने रविवार की शाम को बर्नपुर में चेंबर सदस्यों से जनसंपर्क किया। यहां वे दुकानदारों से मिलने और अपने अपने पक्ष में वोट देने का आग्रह किया। इसी दौरान नरेश अग्रवाल से न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने उनकी उम्मीदवारी और चेंबर की समस्याओं पर बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं नरेश अग्रवाल का इंटरव्यू। चुनाव में बस 1-2 दिन की बाकी है, तो आप प्रचार भी कर रहे हैं। आप तो क्या लग रहा है, कितनी संभावनाएं आपको अपनी दिखाई दे रही जीत की? जीत तो सभी की है, हार किसी की नहीं, क्योंकि हमारे चैम्बर्स में 550 मेंबर्स हैं और जीत सभी की होगी, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। सबसे पहले मैं प्रहर चैनल का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप मेरी वार्ता को लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे सदस्यों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। मीडिया एक ऐसा साधन है कि जो लोगों तक पहुंचाने के लिए संवाद पहुंचाता है और लोगों तक बातें पहुंचती हैं। आसनसोल चैम्बर्स जो संगठन है, ये आसनसोल के लिए एक बहुत बड़ा संगठन है और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी मिलकर एक साथ काम करें। मैं शब्द को छोड़ना पड़ेगा और हम शब्द को रखना पड़ेगा। मैं शब्द मतलब अहंकार, मैं को छोड़कर अगर हम सब मिलकर काम करें तो सभी काम को पूर्ण कर सकते हैं। कई वर्षों से हम लोगों ने चैम्बर्स में काम किया और आसनसोल हो या बरनपुर हो, पूरे अंचल का नाम किया है। कुछ काम मेरे रहते हुए कुछ काम बाकी रह गए। कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने लिखा था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से। जिस तरह की आसनसोल में जो हमारा काली पहाड़ी का ब्रिज है वो बहुत दिनों से रुका हुआ है, उसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा था, जिसकी शायद इंक्वायरी भी हुई थी। एक है सबसे बड़ी डिमांड मेरी कि डिहका से लेकर आपको मधुकुंडा तक ये एक ब्रिज बन जाए, जिससे कि पुरुलिया से लेकर बरनपुर आसनसोल तक जो है ये बनने से कारोबार, बिजनेस, बच्चों का स्कूल आना जाना ये चारों तरफ बढ़ जाएगा। साथ साथ क्या है कि जो किसान भाई हैं, जो कृषि लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले उधर से आते हैं, जो इधर से आदान प्रदान करते हैं, उनको सुविधा होगी। ट्रक के लिए हमेशा मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भी देखता हूँ, रोड के लिए। रोड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए कि रोड का होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जी के दाम बढ़ना, फलों के दाम बढ़ना, ये दोनों का है। सिर्फ रोड अगर ख़राब रहेगा तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। उसका कारण है कि जब फल और सब्जी ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो रोड अगर ख़राब रहे तो फल सब्जी गाड़ी में टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, फल और सब्जी खराब हो जाते हैं। इससे क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है, चीज़ अनाज खराब हो जाता है, फल सब्जी खराब हो जाती है। अगर रोड अच्छा रहेगा तो फल सब्जी भी अच्छे रहेंगे। अच्छे रहने से क्या है, दाम भी कम होगा, लोगों को चीज़ भी अच्छी मिलेगी और इससे हमारे किसान भाई हैं और प्लस व्यवसायी जो हैं इसका काम करते हैं, उनको भी सही कीमत मिलेगी और सही दाम मिलेगा। चैम्बर चुनाव जैसे आ रहा, करीब आ रहा, वैसे से दिखने जा रहा कि कुछ नया विवाद उभर कर आ रहा। तो इन विवादों से नहीं लगता कि चैम्बर की छवि जो है समाज में अलग जा रही है, बिजनेस तबके में अलग जा रही है? इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। एक घर के अंदर में 2 भाई रहते हैं और घर में झगड़ा करते हैं, तो वो क्या है, उसका समाधान हो जाता है। घर के लोग, परिवार के लोग कर देते हैं। किंतु 2 भाई का झगड़ा अगर घर से बाहर होता है तब क्या होता है कि उसको समाज के लोग भी देखते हैं और घर के लोग हैं, उसको सोल्व करने में, उसको सुलझाने में बड़ा समय लगता है। वही हमारे चैम्बर की परिस्थिति आज है कि अगर वो घर के अंदर में रहे तो सब काम सुधर सकते हैं और बाहर होने से क्या है, उसका उछाल जरा बेसी हो जाता है। क्योंकि 2 आदमी
अगर लड़ें तो क्या होता है, हम कोर्ट जाते हैं कानूनी से, कोर्ट में उसका फैसला कौन करता है, जज साहब, जिसको हम भगवान मानते हैं। किंतु क्या है कि जज भी एक इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो वहाँ फैसला हो सकता है, तो हम मिलकर क्यों नहीं फैसला कर सकते। हम फैसला कर सकते हैं, तो हमारा चेंबर्स का जो भी विवाद है, हम लोग आने के बाद सब मिलकर उस विवाद को खत्म कर देंगे। चुनाव 10 तारीख को होना है, इस बीच कुछ खबरें आ रही कि चुनाव आगे बढ़ सकता, टल सकता है, ऐसी कोई खबर आपकी जानकारी में है? कल ये हवा थी बाजार में, मेरे पास में खबर भी आई थी कि ऐसी बात चल रही है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि चैम्बर का इलेक्शन जो 10 तारीख को है वो 10 तारीख को होगा, क्योंकि आसनसोल एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रशासन हो या राजनीतिक पार्टी हो या मीडिया बंद हो, सभी आपस में सबका मेल अच्छा है, तो सब में एक शक्ति और पावर आसनसोल में है कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, तो इस विश्वास के साथ मुझे था कि इलेक्शन होगा, जो कि आज हमारे वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने एक पत्र भी भेजा कि इलेक्शन जो है वो 10 तारीख को ही होगा। सचिन राय ने अपना पैनल घोषित किया, तो वो उनका पैनल आ गया, तो कुछ 1-2 दिन शायद गैप रहा, उसके बाद आपने अपना नाम जाहिर किया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव दोबारा से आप सेकंड टाइम लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो विचार कैसे आया, क्या कारण है? अच्छा क्वेश्चन। मैं तीसरी बार मैं चैम्बर में फिर चुनाव के लिए आया हूँ। कुछ समस्याएं चैम्बर में आई जो मीडिया के माध्यम से हमारे सदस्यों तक पहुँची। समस्याएं इतनी उत्पन्न हो गई थी कि हमारे जो विशिष्ट जन हैं चैम्बर्स में, उन लोगों ने और हमारे सदस्यों ने, काफ़ी सदस्यों ने मुझसे अनुरोध किया कि चैम्बर की जो परिस्थिति है, आपसी जो टकराव हो रहा है, इसलिए आप एक बार फिर आए। उनके कहने के बाद मैंने सब सोच विचार किया, मैंने परिस्थिति का आकलन किया, मैंने मीडिया बंधुओं की न्यूज़ देखी, जो भी मीडिया बंधु लिख रहे थे उनको मैं अच्छी तरह से विचार किया। करने के बाद मैंने देखा कि जब सबका विचार है तो उनकी बातों को, बड़े बुजुर्गों की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वे हमारे चैम्बर की नींव है। मानकर क्या है कि हम सब तो एक हैं, मिलकर हम लोगों को काम करना है। थोड़ी सी जो भूल है उसको आपस में विचार करेंगे और विचार करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर चुनाव में आया हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे 550 मेंबर हैं, सभी सदस्यों का सहयोग सभी को ज़रूरत है, और मुझे पूरी आशा है कि सभी का सहयोग हम लोगों के साथ रहेगा। आपके ओपोनेंट सचिन रहे हैं, तो वो भी एक आसनसोल के जाने माने व्यवसायी हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये क्या टफ कंपटीशन आपको दिखाई दे रहा है, ना कि आपके लिए इजी है जीतना? देखिए, बात क्या है कि वो भी चैम्बर्स के सदस्य हैं और मैं भी चैम्बर्स का सदस्य हूँ, दोनों आपस में मित्र हैं। और मैं पहले ही कर देता हूँ, मेरे 550 मेंबर्स जो चैम्बर में हैं, मैं उनको अपना एक परिवार का सदस्य मानता हूँ। इसलिए हम परिवार के जब सदस्य हैं तो हम एक दूसरे पर अगर ये विवेचना नहीं करेंगे, परिवार के लोग हैं, मिलजुल कर काम करना है और मिलजुल कर हम लोगों को आगे चलाना है। एक आखिरी सवाल कि चैम्बर की जो समस्याएं हैं और जो शहर में समस्याएं हैं, व्यवसायियों की समस्याएं हैं, इन सबको अगर आप जीत के आते हो तो किस तरह से ठीक करेंगे, समाधान करेंगे? अच्छी बात है। मैं आगे भी 2 पीरियड में रहा हूँ। मेरा हमेशा यही रहता है कि चैम्बर्स के सदस्यों को जो भी सुझाव है वो सुझाव हमारे तक पहुँचाएँ। जब हमारे पास में कोई सजेशन आता है तो उस पर हमारी निगरानी हमेशा रहती है, और मैं अपनी पीरियड में हमेशा जो भी मेरे पास में समस्याएं आती है उस समस्याओं को मैं पूरी चेष्टा करता हूं मिटाने के लिए। जैसे कि एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ, रेलवे में बहुत से ऐसे काम हैं, मैं DRC का मेंबर भी था, PRCC का। मैंने अभी कल ही परसों में देख रहा था कि मैंने उस कार्यकाल में कितने वहाँ पर सजेशन रखे थे, तो मैं देखा वहाँ पर मैंने जो सजेशन रखे थे वो 70% सजेशन पास हो गए। तो क्या है, मैं नहीं, हम लोग सभी के सहयोग से, क्योंकि हमारे यहाँ चैम्बर्स में सबसे बड़ी चीज़ है हमारी कमेटी। डिसीजन जो लेना है वो कमेटी लेती है।
हम तो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेसिडेंट हो, सचिव हो, उपाध्यक्ष है, हमारा काम है कमेटी को देखना। कमेटी हमारे सर्वोपरि है, कमेटी में विचार होता है, कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे व्यवसायियों का जो भी, हाँ ये बात आपने सही कही, अभी जरा सिस्टम चेंज है। पहले ज़रा सिस्टम अलग था सरकारी कामों में, अभी जो सिस्टम है वो अलग है। तो इस बार आने के बाद जो भी काम व्यवसायी लोग का रहेगा वो मैं कमेटी के मेंबर्स को एक दायित्व देकर पूर्ण भाव से उनसे कराऊंगा, जिससे कि सभी का काम हो सके और मेरे लिए जो भी काम उसमें होगा वो पूरी हेल्प में करूँगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.